हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज रुमाली। आज हम बात करेंगे मुझे प्यार हुआ था ड्रामे में अब माहिर की होगी नेक्स्ट एपिसोड में रुखसती। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुखसती के बाद बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। क्या होगा भैया रुखसती के बाद? कौन सी वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, साथ में करेंगे लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तक चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माहिर बीइंग एक्स्ट्रा सेल्फिश के जहां पर वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को देख रही है, साथ की फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। इसका पॉइंट चेक करो। उसको ये कहती है कि तुम इनकार कर देते, मैं तो मजबूर थी। यानी कि ये अभी भी उसको दोषी ठहरा रही है कि तुम इनकार करते, वहां पर निकाह के टाइम भी तुम सबके सामने इनकार करके अपनी इंसल्ट करवाते, मैं सेफ हो जाती। फिटे मुंह तेरा। ये ना अब इस पॉइंट पर अब हाला पार्ट 2 बनने लगी है, जहां पर बस अब इसने रोना धोना है और फजूल की बातें करनी है। भाई वो इनकार कितनी दफा करे, क्या उसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? और अगर तुमने शादी नहीं करनी थी तो तुम उस टाइम इनकार कर देती, बजाय इसके कि ये उसको थैंक्स बोले कि तुमने मेरे बाप की इज्जत बचा ली, तुमने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अपना लिया। उसको अभी भी ये कह रही है कि तुम इनकार कर देते, मुझे तो प्यार था, तुम मेरी फीलिंग्स को समझते। यानी कि उसको तो जैसे प्यार हो ही नहीं ना सकता, वो तो पत्थर का बना हुआ है। दूसरा मुझे समझ नहीं आती कि भैया ताजी ताजी डेथ हुई है अभी तेरे हस्बैंड की, साथ में ये जो उसकी बहन दिखाई गई है, दोनों ने श्रृंगार जो है ना वो फुल टाइम पर किया हुआ है। ऐसे में अगर आपने कोई डेथ वाला सीन दिखाना होता है तो कैरेक्टर्स को एटलीस्ट कुछ एक आधी एपिसोड तक ज़रूर दिखाया करें कि जहां पर उसने लिपस्टिक वेयर नहीं की हुई, वो बिल्कुल अपनी सादा कंडीशन में है, ताकि लगे कि हाँ भाई ये जो कैरेक्टर्स बैठ के रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, इनको वाकई दुख है। माहिर का वैसे घर तो काफ़ी बेहतर दिखाया है। ऐसे में जो स्टोव होते हैं वो खुद ब खुद चल जाते हैं, आजकल तीली की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आपने दिखाया कि तीली उसने चला के ऐसे फेंकी और नीचे चादर पे बेचारी तकरीबन तीली बुझ गई थी, फिर भी उसने ऐसा भांबड़ डाला ना वहां पे कि उसका सारा दुपट्टा जल गया। रियलिस्टिक सीन नहीं था ये भी। शायद इसकी जगह आप कुछ अगर ऐसा दिखाते कि जिस टाइम वो टर्न होती है या टेक लगाती है पीछे स्टोव के साथ, तो उस टाइम उसका जो दुपट्टा है वो डायरेक्टली किसी तरह से चूल्हे के नीचे आ गया और फिर जल गया। तो वो सीन अगर आप इस तरह से दिखाते तो शायद ज्यादा बेहतर लगता। चलो मट्टी डालो लेटेस्ट एपिसोड में, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हम सबसे तड़के वाली बात के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। भैया सबसे पहले तो होगा कुछ इस तरह से कि जिस तरह से साथ की बहन और साथ में उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं हमारी माही के लिए, तो माही की नाक पे ना कोई भी चीज़ नहीं आ रही। मान लो कि उसका बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, और ये चीज़ देखकर डेफिनेटली साथ की जो बहन है वो अब ब्लास्ट करेगी, क्योंकि उससे अब माही का ये एटीट्यूड फजूल का बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने बहुत बर्दाश्त की है, कोई भी बहन इतना बर्दाश्त नहीं करती। उसने साथ की भी शक्ल देखी है और बार बार माही की भी। इस सब के बावजूद माही का जब बिहेवियर नहीं चेंज होगा तो मुझे लगता है कि वो फिर आकर अपने बाप को बताएगी सब कुछ सच सच, वो भी अपने भाई की शक्ल देख करके कि ये भाई जो है ना मेरा, ये शुरू से ही माही को बहुत लाइक करता है, इसको दोषी ठहराना बंद करें। ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत डिजर्विंग पार्टनर है, ये सारा किया धरा माही का है। माही को ही पता नहीं क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट शायद बहुत प्यारी है और किसी दूसरे की नहीं। माही प्यार करती थी उस अरीब लड़के से। मेरे भाई ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, वो तो शुरू से उससे बहुत मोहब्बत करता था। यानी कि हर तरह की अगली पिछली सारी जो है ना वो साद के बाप के सामने खोलेगी। और साद का बाप जो कि पहले बहुत ज़्यादा शायद डिसलाइक करता था अपने बच्चे को, कहीं ना कहीं उसको टॉन्ट भी कर रहा था, लेकिन जाएगा सीधा डायरेक्टली अपने उस भाई के सामने जिसने सही चौपड़ चौपड़ के लगाई थी इसको शादी के मौके पर, उससे पहले भी कि हाँ तुम्हारे बेटे ने ये किया। अब मौका मिलेगा इस पॉइंट पर हमारे साद के बाप को, वो जाकर अपने भाई को कहेगा कि जब तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाई, यानी कि क्यों मजबूर किया मेरे बेटे को कि वो ये निकाह करता। इसी पॉइंट पर यहाँ पर साद की माँ भी बोलेगी कि
तुम्हारी बेगम और तुम्हारी बेटी किसी को अपनी जूते की नोक पे नहीं रखते। वो चाहते हैं कि बस दुनिया उनके सामने जो है ना वो नाक रगड़ती रहे, उन्हें किसी की भी इज्जत की परवाह नहीं। और ये मेरे दिल की बातें हैं जो करेगी नेक्स्ट एपिसोड में साद की माँ, कि मतलब इतनी भी क्या सेल्फिशनेस जो यहाँ पर दिखाई जा रही है माहिर की तरफ से। एटलीस्ट उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए इस पॉइंट पर अपने कज़न को कि ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डेफिनेटली माहिर का बाप कहेगा कि भैया ठीक है, आप वो चूंकि आपकी इमानत है कर लिया है साद ने निकाह, हम सादगी से रुखसती देते हैं, बात ख़त्म, आप उसको रखें। साद को जब इतनी ही पसंद थी तो फ़ौरन से ये खाता भी क्लियर किया जाए। अब माहिर को फिर से आग लगेगी कि हाय हाय मेरी तो रुखसती भी होने वाली है, फिर से बूथा बना के बैठेगी। लेकिन नहीं भाई, अब नहीं चलने वाली। थोड़ा सा बिहेवियर ही अच्छा रख लेती तो शायद रुखसती डिले हो जाती। इसका बिहेवियर ही इसको बार बार इसके सर पड़ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में इसकी रुखसती करवा दी जाएगी और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सैड होगी हमारे साद के सामने। साद कहेगा मैं तो ये नहीं चाहता था जो हुआ, मैं तुम्हारी मर्ज़ी से सब कुछ करवाना चाहता था, लेकिन वक्त, हालात और वाक़यात ने ये सब कुछ करवा दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, एटलीस्ट तुम मेरे साथ बज़न मत होना। अब जब रुखसती के बाद सबसे बड़ा पहला धमाका फटेगा ना हमारे अरीब पे। अरीब को पहले इस बात का पता चलेगा कि हाँ उसके कज़न के साथ निकाह तो हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन अब रुखसती भी हो चुकी है। ये चीज़ उसको मज़ीद भड़काएगी जिसकी वजह से वो दोबारा से फटकेगा यहाँ पर साद के घर पे और यहाँ पर माहिर से वो मिलने की कोशिश करेगा, उसका नाम लेगा। फॉर्चुनेटली शायद आपको कोई ऐसा सीन दिखा दिया जाए कि जिस टाइम देखे माही कि बाहर अरीब आया हुआ है तो वो अरीब से मिलने बाहर आएगी, पूछेगी कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। वो उसको कहेगा कि मुझे अभी इसी टाइम तुमसे बात करनी है। वो कहेगी कि नहीं तुम यहाँ से जाओ। वो कहेगा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। माहिर उसकी बात फिर भी नहीं सुनेगी, उससे कहेगी तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। वो कहेगा कि मैं अपनी जान ले लूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो आगे से कहेगी कि मर जाओ, किसी जगह पर बस दफ़ा हो जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। इतने बुरे तरीके से जब उसको डिसरिस्पेक्ट करेगी तो शायद अरीब को भी लगेगा कि ये अपने कज़न के साथ खुश है। और बाद में फिर हमारी माही अंदर आकर रो रही है, काफ़ी तड़प रही है और उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है हमारा साद उसको हर तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उसको खुश रखने की, लेकिन उससे उस अरीब को भूलना होगा जिसने उसे बार बार धोखा दिया। अब इस सारे मामले में हो सकता है कि जो माही की माँ है ना वो बहुत ही ज़्यादा नापसंद करने लग रही है हमारी साद की माँ को। जो साद की माँ को पहले चौपड़ चौपड़ के सुनाती थी, अब डेफिनेटली साद की माँ की बारी है। हो सकता है कि कहीं गुजरते टपते हुए वो भी कुछ ऐसी बात कर दे कि बेगम तुम तो पता नहीं किन ख्यालात में थी, मैं तो शुरू से ही तुम्हें कहती थी कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ की है। ये जस्ट मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, रीज़न कोई और बनेगी, लेकिन सीन यही है कि यहाँ पर हमारी जो माही की माँ है ना वो बहुत तंग पड़ चुकी है साद की माँ से, और साद का रिलेशन उसको पसंद नहीं आ रहा अपनी बेटी के लिए। तो वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर माही को ये बात बता देगी कि क्या रीज़न थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से अरीब नहीं आ सका उसकी रुखसती के टाइम पर। जब माहिर की माँ उसको ये बताएगी कि उसके बाप की उस दिन डेथ हो गई थी, उसको पहले हार्ट अटैक हुआ फिर डेथ होगी, तो कैसे ये मुमकिन था कि वो तुम्हारे लिए बारात लेके आ जाता। तो ये पॉइंट सुन के यहाँ पर माहिर बहुत ही ज़्यादा रोएगी, एपिसोड हो जाएगी ख़त्म। फिर आपको अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर काफ़ी रिग्रेट में और शायद ख़ुद से अब अप्रोच करने लग रही है हमारी माही, ये जानने के लिए कि आखिर क्या यही रीज़न बनी थी या कुछ और मामला है। अरीब के साथ क्लैरिफिकेशन के बाद हो सकता है कि फिर जिस टाइम दोबारा से दिखाया जाए अरीब आ रहा है माही से मिलने, तो वहाँ पर आगे से माही का या फिर साद का बाप देख ले और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाले कि दोबारा वो इस घर का रुख ना करे, अदरवाइज़ उसके ऊपर कोई पर्चा कटा देंगे या कोई भी इस तरह की बात करेंगे। माही हमारी बहुत तड़प रही है, अब वो उस अरीब से मिलना चाहती है और कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुअली आगे जाके दिखाया जाएगा कि हमारा जो साद है वो भी शायद कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। अब उसकी गैरत जागेगी क्योंकि अब तो भैया ये उसकी लीगल वाइफ है और ऐसे में रुखसती भी हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से माही को ट्रोल होने दे। वो उसको बार बार यही समझाएगा कि जो पहली दफ़ा अपने प्यार को प्रूफ नहीं कर सका, दूसरी दफ़ा क्या करेगा, अरीब का ख्याल अपने जहन से निकाल दे। लेकिन माही बार बार एक ही बात करेगी कि भाई इतनी बड़ी बात मेरे से क्यों छुपाई। जैसे अगर हाँ तुझे उस टाइम बता देते कि भाई अरीब के फादर की डेथ हो चुकी है तो वो सब कुछ वहाँ पर रुकवा के अपनी मर्ज़ी से दोबारा
अरीब से ही शादी करती। वैसे ऐसा मुमकिन था भी, लेकिन माही चूंकि सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रही, अब वो सबको कसूरवार ठहराएगी कि ये इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाएगी, जबकि रियलिटी ये है कि इस बात का सिर्फ माहिर के ही माँ बाप को पता था, वो भी दूसरे दिन, यानी कि निकाह के बाद। अब मेरी गट फीलिंग कुछ इस तरह से है कि माही का जो प्यार है वो दोबारा से जाग जाएगा, क्योंकि बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा हमारा साथ। हो सकता है कि एक दो दफ़ा उससे छुप के ये मिल भी ले और ये चीज़ भी हमारा साथ देख लेगा कि माही जो है ना वो अरीब से मिल रही है, फिर भी उसकी ये चीज़ बर्दाश्त करेगा, माफ़ करेगा, उसे समझाएगा। लेकिन माही फिर से पागल होने वाली है उसके प्यार में, और वो ये चाहेगी कि अब साद उसको डिवोर्स दे और फिर वो उसके साथ शादी करे। लेकिन साद डिवोर्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत आगे जाके। अभी के लिए इतना ही कि मतलब ये वो सारे धमाके हैं जो इसकी रुखसती के बाद फूटेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे प्यार हुआ था हमें क्या दिखाया जाएगा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जहां पर अरीज वापस आ गई है और मैंने दिए उसको कुछ सरप्राइजेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।